जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज फिर से एक पिकअप पाइल पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। आप टाइम स्टैम्प्स पर देखकर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना पाइल चूज़ करना चाहते हो, अपने नेम इनिशियल, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ या नेम इनिशियल के तहत आप अपना पाइल चूज़ करना चाहते हो, या फिर जो फ़ोटो स्क्रीन में दिख रहे हैं, पाइल नंबर 1 माँ काली, पाइल नंबर 2 हनुमान दादा, पाइल नंबर 3 महाकाल, तीनों में से किसी भी पाइल को आप चूज़ कर सकते हो। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगा तो क्या कुछ आपके लिए आने वाला है, क्या कुछ आपको जानने की समझने की ज़रूरत है, ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा। राइट, तो मन ही मन में अपने इष्ट देव कुलदेव को ध्यान करते हुए इस टैरो रीडिंग, इस एनर्जी चैनलिंग को ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, यकीन मानिए ब्रह्मांड की तरफ से, पूरी सृष्टि की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, आपके इष्ट देव कुलदेव की तरफ से, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिन पे भी आपके विश्वास हो, उनकी तरफ से आपके लिए क्या कुछ संदेश है, क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई वार्निंग है, क्या कुछ आपको जानने की समझने की ज़रूरत है, ये आप इसमें रेजोनेट कर पाएंगे। जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा। तीता पे फोकस ना करें। जेंडरलेस रीडिंग है तो एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। अब जब कभी भी आपके सामने आएगी तो तब के आपको क्या कुछ जानने की ज़रूरत है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने कोई टॉपिक अलग से नहीं सोचा, मैं देखूंगी पाइल नंबर्स के हिसाब से क्या कोई संदेश आ रही है, जो भी मैसेजेस आएंगे, जो भी गाइडेंस आएंगे, मैं यहाँ पर आपके लिए चैनल करूँगी। ठीक है जी, तो चलिए, मैंने आपको टाइम दिया, आप ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, एक पाइल चूज़ कीजिए। ठीक है, और टाइम स्टैम्प्स पर आपको अपने पर्सनल ग्रुप का टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। एक रीडिंग, 2 पाइल, पूरे के पूरे रीडिंग आप देख सकते हो, कोई भी पाबंदी नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यदि आपको अपने पर्सनल रीडिंग लेना है, बहुत सारे पूछते हैं कि दी जनरल रीडिंग और पर्सनल रीडिंग में क्या डिफरेंस है। काफ़ी सारे लोगों को पता है, हमारे डिवाइन फैमिली में बहुत सारे लोग इससे अवेयर है, लेकिन कुछ नए बच्चे आ रहे हैं, कुछ नए ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं, चोजन वंस हैं, जिन्हें नहीं पता व्हाट इज़ टाइमलेस, व्हाट इज़ चैनलिंग, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, नहीं पता। तो टाइमलेस का मतलब ये होता है, जब भी आप देखोगे यहाँ पे आपके लिए संदेश होगा। और पाइल चूज़ करना, यहाँ पर ये जितना भी आपसे रेजोनेट हो, लेकिन ये आपकी पर्सनल सेशन नहीं है। पर्सनल सेशन में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी अपनी एनर्जी के बेसिस पे आपके कुलदेव, आपके इष्ट देव की तरफ से आपको क्या बताना है, क्या जानना है, ये आपको बताया जाएगा और वो सटीक होगा। भले ही आपने जितने भी पर्सनल सेशंस, जनरल सेशंस दिए हों, देखे हों, लेकिन पर्सनल सेशंस आपके अपने होते हैं। ठीक है, यदि आपको अपना पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवानी है तो स्क्रीन में दिखते हुए नंबर 9046391176, मैं फिर से बता दूं 9046391176, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अपकमिंग वर्कशॉप है 20th एंड 21st ऑफ दिसंबर। 20th ऑफ दिसंबर होगी लास्ट न्यू मून, लास्ट अमावस्या ऑफ द ईयर, पुष्य अमावस्या, एंड माँ काली का दिन शनिवार के दिन पड़ रहा है। 21st ऑफ दिसंबर जो पोर्टल है विंटर सोलस्टिस का, वो पड़ रही है हायर फेमिनाइन एनर्जी की, मैनिफेस्टेशन की पोर्टल है, रीसेटिंग की, रीस्टार्ट की पोर्टल है। तो एनर्जी इज़ द करेंसी वर्कशॉप आप ज्वाइन इन कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। ओके, इसके अलावा माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली का मैजिक पोर्शन, माँ कालीज एनर्जाइज्ड अगर आपको लेना है तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। हनुमान दादा ज़ीबू कॉइन अगर लेना है तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। आउल पायराइट फ्रेम, माँ लक्ष्मी, माँ वरलक्ष्मी, माँ कमलात्मिका, माँ महा त्रिपुरा सुंदरी के एनर्जाइज्ड आप लेना चाहते हो, या राजा राजेश्वरी, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी एनर्जाइज श्री यंत्रम आप लेना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, दिस इज़ फॉर नाउ। अब शुरू करते हैं सेशन
पाइल नंबर 1 के साथ। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपने माँ महाकाली का दिव्य संदेश पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है या फिर आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ, नेम, इनिशियल, मूलांक, भाग्यांक के हिसाब से आपने पाइल 1 चूज़ किया है, तो देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश है माँ महाकाली के तरफ से। ओके, अपने मन को शांत रखिए। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैं जब शफल कर रही थी, डेविल का कार्ड बार बार दिख रहा था, राइट। डेविल का कार्ड बार बार दिखना मतलब आप जहाँ कहीं भी अभी हो, थोड़े से सावधान होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है। किन से बातें करते हो, क्या बातें करते हो, कौन क्या बोल रहा है, क्या आप सुन रहे हो, उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपके रिएक्शन क्या है, आपके रिस्पॉन्स क्या है, इस पे आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। ट्रस्ट मी गाइस, बॉटम ऑफ द डेक में फाइनली कार्ड आ ही गया। मैंने फिर से उसे डेक पे डाला, मैंने बोला अगर आना हो माँ तो बताना, तो आ गया है। डेविल का कार्ड यहाँ पर मुझे लिटरली वो बंदिश दिखा रही है, वो ऐसी एनर्जी दिखा रही है जो शायद आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थना करने की तरीका या कहीं ना कहीं आप कोई ऐसे मंत्र उच्चारण, ऐसे मंत्र जाप ऐसे कर रहे हो जो शायद आपको सही नहीं है, और आपके अंतर मन की आवाज़ कह रही है सही नहीं है, लेकिन आप पता नहीं क्यों किसी एक मंत्र जाप, किसी एक तरीके से आप कोई पूजा आराधना कर रहे हो जो एक्चुअली सही नहीं है। और रिसेंटली भी तारा माँ की उपासना करना, तारा देवी का मंत्र जाप करना, तारा देवी का गायत्री मंत्र करना, ऐसे लोग ने मुझसे पर्सनल सेशन लेकर ये पूछा कि माँ अभी तो चिन्नमस्ता की गायत्री मंत्र मुझे किसी ने दिया है और कह रहे हैं कि कोई भी कर सकते हैं, कोई उसमें रोक ठोक नहीं है, हम कर सकते हैं क्या, हम चिन्नमस्ता की पूजा उपासना कर सकते हैं क्या। तो हम जब गुप्त नवरात्रि की कोर्स करते हैं उसमें क्लियरली हर एक के बारे में बात करते हैं, और इसमें क्लियरली हम इतना मैं आपको बता दूं किसको कैसे पूजना है ये तो मैं नहीं बताऊंगी पर्सनल सेशंस पे, या पर्सनली अगर माँ काली चुनती हैं तो उन्हें बताती हूँ, पर इतना बता दूं कि माँ धूमावती का पूजा आप नहीं कर सकते, माँ तारा का पूजा आप नहीं कर सकते, माँ चिन्नमस्ता का पूजा कोई भी संसारा जीवन में रहते हुए नहीं कर सकते। तांत्रिक पद्धति में, तंत्र मार्ग में, शमशान तरीके से, वामाचार मार्ग से अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जो घर पे रहकर जो हम सात्विक भाव से जुड़ रहे हैं हमारे लिए नहीं है माँ तारा देवी। हाँ, ग्रीन तारा के रूप में, रेड तारा के रूप में, ब्लू तारा के रूप में, गोल्डन तारा के रूप में, वाइट तारा के रूप में आप जुड़ते हो, टिबेटियन गॉडेस के रूप में जुड़ते हो, कंपैशनेट के रूप में जुड़ते हो, दैट इज़ ओके। बट 10 महाविद्याओं में द्वितीय जो है माँ तारा, उनका मंत्र जाप करना या फिर उनकी गायत्री मंत्र करना या फिर माँ चिन्नमस्ता का गायत्री मंत्र करना या धूमावती का गायत्री मंत्र करना सही नहीं है। सो इट्स डेफिनेटली इट्स अ वार्निंग फॉर यू। अगर आप ये कर रहे हो, ऐसे कुछ भी कर रहे हो, या फिर किसी मंत्र दीक्षा के बिना, किसी जाने माने लोग के निर्देशन के बिना, जो कोई साधक है, उपासक है, कोई भक्ति में है, भक्ति मार्ग में, उनके गाइडेंस के बिना अगर आप अपने मनमानी कर रहे हो तो ये गलती मत कीजिएगा। आपकी स्पिरिट टीम, आप जब सोते हो तो उस वक्त में आपकी गाइडेंस आपको देती हैं, और आपके आसपास फुसफुसाहट, आपके आसपास ऐसे कोई आहट आपको महसूस होती हैं, ऐसे आपको लगता है कि कोई तो है आपके आसपास में, लेकिन आप क्लियर नहीं होते हो, तो ये कंफर्मेशन है कि ये आपको ड्यूरिंग व्हेन यू स्लीप आपको गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं या फिर आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दी जा रही है, जिस प्रोटेक्शन को आप शायद इग्नोर कर रहे हैं। यू हैव टू बी mindful, you have to be receptive and you have to be grateful for what you are receiving, right? तो ये डिविल एनर्जी जो है मेरी, देखो मैं पंबल कर रही हूँ, ये जो डिवाइन एनर्जी है ये आपके ये डिविल पैटर्न को दूर करना चाहती है, एंड यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असर करता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी आते हुए दिख रहे हैं, और शनि भी गोचार कर रहे हैं इस समय पे, तो सोच समझकर आपको एक्शन लेना है।
अगर दो राहे पे खड़े हो, कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो अंधाधुनी ना चलें, सोच समझकर आप आगे बढ़ें। माँ काली मुझे बताएं, जो भी पाइल नंबर 1 चूज़ किए हैं उनके लव लाइफ के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। एम्प्रेस का कार्ड, एस ऑफ सोर्स। खुल के बातें करें, क्लियरली बातें करें, समय निकालकर समझदारी के साथ, सम्मान के साथ, विथ रेस्पेक्ट, विथ ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट बात कीजिएगा। क्या तू मैं चल रही है और क्यों चल रही है, क्या वजह है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे नफरत नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना आपके कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी है। अगेन डेविल कार्ड उठकर आ गया है। बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप पे रहते हुए भी आप कहीं ना कहीं ऐसे सोच रहे हो कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की, लेकिन आपके पर्सन या पर्सन ही आपको परफेक्ट पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन आप अभी हर्मिट मोड में हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हील कीजिएगा, होपोनोपोनो कीजिएगा, माँ ग्रीन तारा मंत्र कीजिएगा, राइट। आई एम हैप्पी, आई एम abundant, I am divinely protected, I am divinely healed, ये अफर्मेशंस के साथ जुड़िएगा, बहुत ही बेहतरीन आपके रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि आर या पार ये आपको समझ में आ जाएगा, राइट। इसके अलावा यूनिवर्स मुझे बताएं, माँ काली मुझे बताएं, इनके रिलेशनशिप्स, इनके फैमिली लाइफ के बारे में क्या है मैसेजेस। इनके फैमिली लाइफ के लिए सन कार्ड आया है, वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, एंड पेज ऑफ कप्स के साथ 2 ऑफ सोर्ड आई है। कुछ तो ऐसे नए पड़ाव आगे बढ़ रहे हो। अगर आप अभी तक शादीशुदा नहीं हो, आप सिंगल हो, आप रिलेशनशिप के लिए इंतज़ार कर रहे हो, प्रपोजल्स के लिए वेट कर रहे हो, एक सही प्रपोजल आएगी और जट मंगनी पट विवाह के हिसाब से आपके घर पे शहनाइयाँ बजते हुए, आपके सहरे बंधते हुए, आपके डोली उठते हुए यहाँ पे कंफर्मेशन आ रही है। क्लेम दिस एनर्जी डिवाइन सोल्स। Definitely I'm so happy for this thing and congratulations in advance, right। and जो ऑलरेडी मैरिड हैं और काफ़ी समय से बच्चा नहीं, भाई यार ये डेविल कार्ड बार बार इतना क्यों आ रहा है, हर कार्ड में डेविल कार्ड आ रहा है यार। पाइल नंबर 1 सीरियसली डेविल कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही बंधा हुआ एनर्जी है और दोनों में से यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लाइफ में वो स्पेसिफिक टर्निंग पॉइंट लेकर आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई है, वो ब्लेसिंग लेकर आ रही है। ये जजमेंट का टाइम है एंड आपको एक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप विद योर फैमिली, विद योर पेरेंट्स, विद योर कजन्स, विद योर सिबलिंग्स, विद योर पीपल, विद योर लव वंस, विद योर एनिमीज, सबके साथ सतर्क रहिए, सोच समझ कर चलिए। स्टार कार्ड 10 ऑफ कप्स। कुछ लोग यहाँ पे पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशंस करवाते हुए, पर्सनल अपने रेकी हीलिंग हो गया या माँ काली हीलिंग करवाते हुए दिख रहे हो। कोई लोग अपने जो ब्लॉकेज है वो अपने आप में आपके सामने आता, वो जो कोई भी ब्लॉकेज हो वो आपके एनर्जी, अपने आप की इनबिल्ट एनर्जी हो, आपके पास्ट लाइफ कर्म हो, आपके ब्लैक मैजिक कोई तो विषय हो, या फिर कोई भी तरीका हो, जो कुछ भी हो, आप सेल्फ अवेयर होते हुए दिख रहे हो और आपके सामने खुद ब खुद वो रिफ्लेक्ट होगा और आप उसके तहत बहुत ही मैच्योर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जजमेंट का कार्ड, अगेन जजमेंट का कार्ड, ये आखिरी कॉल है यूनिवर्स के तरफ से। अगर ये संदेश आ रहा है, आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि शायद मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, शायद कोई ब्लैक मैजिक थिंग है, शायद कोई नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव एनर्जी और शरीरी शक्तियाँ की एनर्जी है। मैं ना कभी बार बार नहीं बोलती, लेकिन इतनी बार डेविल का आना, इतनी बार जजमेंट का आना, इतनी बार 8 ऑफ सोर्ड्स का आना, फाइनली अभी देखो कन्फर्मेशन फिर से 7 ऑफ कप्स, ये भी कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक को डिपिक्ट करता हुआ एक कार्ड है। तो ये कार्ड आते हुए मैं कैसे कुछ सही बोलूँ, माँ काली खुद चाहती हैं कि आपको प्रोटेक्ट करें, आपको गाइड करें, आपको ब्लेसिंग करें, और यहाँ मैं शुगर कोट करने के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक बातें करके आपको पॉजिटिव बनाने के लिए नहीं, कहाँ गलत चल रहा है और कहाँ पे आपको रोशनी डालने की ज़रूरत है, ये बताना मेरा कर्तव्य है, राइट। तो यहाँ पर आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे ही आप सरेंडर करोगे अपने इष्ट देव कुलदेव के सामने, बोलोगे कि आप जो करोगे वो सत्य है, वो सही है, मैं उसे स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, फूल की एनर्जी में आओगे, सन कार्ड के रूप में आगे बढ़ाना आपका निश्चित है। आपको माँ काली हील करना चाहती हैं, इंतज़ार कर रही हैं और आपको उनसे जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं
जिससे भी आपकी सोल रेजोनेट करे, जिनसे भी आप अपना हीलिंग करवाना चाहें प्लीज़ करवाएं, राइट। सोल को पता है, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती हैं ताकि आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स मैनिफेस्ट होते रहते हैं, जो भी इमोशनल ट्रॉमास आपने देखे हैं, जितने भी परेशानी आप किसी और से नहीं बता पा रहे हो, खुल के बातें नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो है आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है, उसे हील करने की ज़रूरत है, उसे लेट गो करने की ज़रूरत है, उसे उस ट्रॉमा से बाहर आने की ज़रूरत है। इनर चाइल्ड ओन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, राइट। कोई सिंगल पेरेंट के बच्चे हों, कोई डिस्प्यूट वाली फैमिली में रहे हों, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ के साथ रहे हों, किसी के अपनों ने ही उनका दिल दुखाया हो, या फिर कुछ ऐसे अब्यूसिव थिंग्स जो आप शायद कभी किसी से बता ही नहीं पाए, उस बोझ को अभी भी अपने सर पे लेकर चल रहे हों। बहुत ही टफ एनर्जी दिख रही है पायल नंबर 1। आप अकेले नहीं हो, माँ काली हैं आपके साथ में, सिम्हा वाहिनी हैं आपके साथ में। माँ हमेशा अभय प्रदान करने के लिए, वरदान प्रदान करने के लिए होती हैं। हाँ, बस हमें उनके चरणों पे आना होता है। एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो, कभी भी मुझे नहीं पता आप, मैं जब पोस्ट करूँगी 1 हफ्ते में देखोगे, 1 साल बाद देखोगे, 10 साल बाद देखोगे, मुझे नहीं पता, पर आपको ये एनर्जी रेजोनेट ज़रूर करेगी क्योंकि बहुत इंटेंस एनर्जी है। ट्रस्ट मी, मैं बहुत लेट नाइट बैठकर ये रीडिंग कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था कि रीडिंग करे बिना जाएं, क्योंकि इट वाज लाइक वेरी इंटेंस कि आज ही करना है, आज ही करना है। मैं कर रही हूँ, आप तक ये संदेश पहुँचाना मेरा कर्तव्य, मैंने कर दिया। अगेन 7 ऑफ कप्स, अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आनी है, सन कार्ड की एनर्जी आनी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आनी है। ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होना है, क्योंकि ये साल जो मैं अभी कर रही हूँ, जब ये रीडिंग कर रही हूँ, ये एनर्जी है 2025 का नवंबर दिसंबर की एनर्जी। इस समय की बता रही हूँ, ये पूरी रीडिंग की नहीं बता रही हूँ। ये एनर्जी है 30 साल के साइकिल शनि भगवान, शनि महाराज, शनि देव पूर्ण करते हुए एक नए 30 साल की शुरुआत होगी। तो ये तमिल में ना एक सेइंग भी है, राइट, साउथ इंडिया में तमिल में एक सेइंग है, 30 इयर्स लगातार बहुत ही सुकून से जिए लोग भी नहीं हैं, वो 30 साल कंटिन्यूस बिगड़े लोग भी नहीं हैं। इट गोज़ लाइक 30 वर्षम वालंदारो मिले, 30 वर्षम किट्टारो मिले। सी लाइक 30 इयर्स कोई बर्बादी पे बर्बादी नहीं देख सकता, वैसे 30 इयर्स कोई सक्सेस पे सक्सेस भी नहीं देख सकता, अनटिल अनलेस वी आर माइंडफुल एंड कॉन्शियस। तो ये 30 इयर्स ऑफ साइकिल कंप्लीट करके शनि महाराज नया शुरुआत करेंगे विद एरीज के साथ अगले साल फिर से। तो प्लीज़ बी माइंडफुल, प्लीज़ बी कॉन्शियस, प्लीज़ बी इन अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। वर्ल्ड कार्ड, फूल कार्ड, फूल कार्ड फर्स्ट कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड एंड कार्ड है। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड के बाद फूल कार्ड आना अगेन इस मैसेज को कंफर्म कर रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू माँ काली, थैंक यू शनि महाराज इस मैसेज को कंफर्म करने के लिए। वर्ल्ड कार्ड के बाद फूल कार्ड, जितने बड़ी एक साइकिल थी, एक चक्र थी कर्मा की, अपने कर्म की, वो अब पूर्ण होकर एक नई शुरुआत करने के समय है। पायल नंबर 1, एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ डिवाइन ब्लिस। कर्मा को क्लेंस कीजिए, इस जो केओटिक एनर्जी है, जो डिस्ट्रप्शन है, जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, उससे हील कीजिए, आगे बढ़िए, ताकि आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टनरशिप, बहुत ब्यूटीफुल पीपल, डिवाइन ब्लेसिंग एंड विक्ट्री, चैरिट। वाव, कितने प्यारे प्यारे कार्ड अब आ रहे हैं। देखो, लवर्स का कार्ड आया। व्हेन यू कंप्लीट द 6 ऑफ पेंटिकल, दैट कार्मिक गिविंग आउट वाली एनर्जी आ जाएगी, तब आपके ये जो केओटिक 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी खत्म होगी। देन लवर्स का कार्ड, देन हेरोफेंट का कार्ड, देन कम्स चैरियट का कार्ड, देन कम्स सारे के सारे मेजर आर्कानास दिख रहे हैं, 5, 6, 7 एंड 8 द स्ट्रेंथ का कार्ड, और 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर द विक्ट्री का कार्ड भी बता रहे हैं। आपको हो सकता है 660, 660, 6606, 3223, 0404, 4004 ऐसे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। अगर दिख रहे हों तो कमेंट में ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, एंड अपनी हीलिंग ज़रूर करवाएं, जिनसे भी आप करवाना चाहें, राइट। इफ़ योर सोल बिलीव्स और ट्रस्ट्स और वांट टू गेट हीलिंग और सेशन और रीडिंग फ्रॉम मी बाय एनी चांस, माँ काली ने अगर चाहा तो आपकी पर्सनल सेशन होगी। बहुत सारे लोग अगर परमिशन नहीं दिया तो फिर गुस्से करते हैं, कभी कभी ना करें। आपको समझना चाहिए कि माँ ने परमिशन नहीं दिया तो मैं कभी नहीं कर सकूँगी। जब माँ ने परमिशन देना है तो आप भी और मैं भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन फोर्स नहीं। आई विल नेवर गो बियॉन्ड द वर्ड्स ऑफ माँ काली, राइट।
और जिनको भी मैंने बताया है कि माँ ने नो बताया और उनको पता है कि मैं नो बोलती हूँ, माँ जब नो बोलते हैं तो अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवानी है तो 9046391176 इस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। इसके अलावा माँ काली ज़ीबू कॉइन ब्रेसलेट, हनुमान दादा ज़ीबू कॉइन मैजिक पोशन, आउल पायराइट फ्रेम या फिर महाकाली माँ राजा राजेश्वरी, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी एनर्जाइज्ड श्री यंत्रम अगर आप लेना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपकमिंग वर्कशॉप आ रहा है 2 दिन का मेगा वर्कशॉप, एनर्जी इज़ द करेंसी, माँ काली का महिमा के रूप में। अगर वो वर्कशॉप करना है तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टू एनरोल योर सेल्फ, जिसमें हम हीलिंग करेंगे, लिटरली मनी हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, हेल्थ के लिए हीलिंग, एंड हम सेट करेंगे गोल्स फॉर द ईयर 2026। विजन बोर्ड कैसे बनाना है, कैसे प्रॉपरली अलाइनमेंट में आना है और कैसे अपने इनर डायमेंशन को शिफ्ट करना है, कैसे एनर्जीज़ को प्रॉपरली अलाइन रखना है और कैसे आगे बढ़ना है। ओके एंड बहुत सारे माँ काली की कृपा से जो भी सीखना होगा वो हम सीखेंगे, बहुत सारे रिचुअल्स करेंगे। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपने पायल नंबर 2 को चूज़ किया है, हनुमान दादा का मैसेजेस आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, हनुमान दादा का दिव्य संदेश आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ, नेम, इनिशियल्स के तहत आपने पायल नंबर 2 चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके क्या कोई संदेश आपको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्या कुछ आपके लिए आ रहा है, ये अब हम देखेंगे। हनुमान दादा आपको क्या बताना चाहते हैं, अल्लाह जीसस वाहिगुरु, जिन पे भी आप विश्वास करते हो, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है। सबसे पहला कार्ड आ गया है मैजिशियन। मैजिशियन का एनर्जी देखेंगे तो हनुमान दादा की एनर्जी है। हनुमान दादा को पता ही नहीं था कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। वो सूरज को खा सकते हैं, उड़ सकते हैं, वो इतने बलवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें नहीं पता था एग्जैक्टली। आपको भी नहीं पता। पायल नंबर 2, मैंने इससे पहले पायल नंबर 1 बोला क्या? मुझे अचानक ऐसा लगा मैंने कहीं पायल नंबर 1 बोला। पायल नंबर 1 मैंने नहीं बोला। अगर आपको लगता है पायल नंबर 1 बोला मैंने कहीं पे तो पायल नंबर 2 मान लें। और हो सकता है पायल नंबर 1 में भी आपके लिए कोई संदेश हो, इसलिए पायल नंबर 1 की एनर्जी यहाँ पे पिक हुई। पर यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक में है द मून कार्ड, राइट। मैजिशियन के हाथ में देखोगे एक स्क्रोल है, ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल है, मैजिशियन का नंबर 1 है, सूर्य का कार्ड है, सूर्य का ऊर्जा है और बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन का एनर्जी है, रिसोर्सेस है, पीस है, हैप्पीनेस है, लव है, प्रॉस्पेरिटी है, डिवाइन ग्रेस है पायल नंबर 2 आपके ऊपर। पर प्रॉब्लम ये है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपकी सक्सेस, आपकी फेलियर, दोनों की जिम्मेदारी आप ही हो। अपने पावर को जानना समझना बेहद ज़रूरी है आपको, पर आप नहीं समझ पा रहे। अगर कोई आपको समझाते भी हैं कि क्या सही है क्या गलत है तो आप उसे सुन नहीं पाते या फिर सुनकर उसे इग्नोर कर देते हो, जो आपको नहीं करना है। हो सकता है आपके आसपास में कोई सॉफ्ट टॉय हो जो पिंक कलर का हो, या फिर बचपन में आपके कोई सॉफ्ट टॉय पिंक कलर का आपको बहुत पसंदीदा था हो, या फिर आपने रिसेंटली किसी को पिंक कलर का सॉफ्ट टॉय गिफ्ट किया या करने के बारे में सोचा हो, या फिर कोई पिंक कलर का वस्तु हो, कैरी बैग, फ्लावर। ओके पिंक बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है एंड दैट टू अ वेरी लाइट पिंक, राइट। एंड यहाँ पर आपके लिए ये संदेश आ रहा है कि आप जो अपने बारे में सोच रहे हो आप वो नहीं, उससे 100 गुना बेहतर हो। लिख कर रखिए कहीं पे पायल नंबर 2, आप जो खुद कर सोच रहे हो, खुद को समझ रहे हो, आप वो नहीं, उससे 100 गुना बेहतर हो। आपके जीवन में ऐसे एक नई शुरुआत, एक ऐसे ही नई पड़ाव आ रही है, एक नई व्हाट टू से नई, नॉट नहीं, इट इज़ एक न्यू बिगिनिंग, एक नया शुरुआत, एक नई शुरुआत आ रही है। नए रिश्ते, नए नाते, नए लोग, नए विषय, नए कुछ तो नया हो रहा है।
मुझे ऐसे कुछ लोग दिख रहे हैं जिनकी नई घर पे जाने की सपने थे, उनकी नए घर की नींव बन रही है, फाउंडेशंस बन रहे हैं, नए बिजनेस की भूमि पूजन होता हुआ दिख रहा है। बैंक में लोन आप अगर लेना चाहते थे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होम, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्लांट, वॉट एवर इट इज़, वो प्लान में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, पास नहीं हो जा रही थी, टेबल टू टेबल अटक रही थी और उसको लेकर आप परेशान हो रहे थे और अटके हुए महसूस कर रहे थे, आपके कुछ पैसे फंसे हुए थे और आगे नहीं बढ़ रहा था वो प्रोजेक्ट, अब वो आगे बढ़ेगा। सेट प्रॉपर इंटेंशंस इज़ द की, इज़ द मैसेज। आपको ये समझ ही नहीं है कि कहाँ कैसे क्यों आगे बढ़ना है। आप हर दिशा में भाग रहे हो, कहीं इधर से हो जाए तो कहीं वहाँ से हो जाए तो कहीं ऐसे हो जाए तो कहीं वैसे हो जाए तो कहीं इन्होंने मदद कर दी तो कहीं उन्होंने मदद कर दी। तो आप एक नाव में नहीं 4 नाव में पैर रखकर भाग रहे हो। है तो 2 ही पैर ना, क्यों कर रहे हो इसमें उसमें उसमें इसमें? मत करें ना, बैलेंस रखें, बैलेंस बनाए रखें, बैलेंस बिगाड़िए ना। आपके पर्सनी की तरफ से भी यहाँ पे मैसेज बहुत स्ट्रांगली डाउनलोड हो रही है। पाइल नंबर 2 बताऊँ क्या? बताऊँ? हनुमान दादा ना माँ सीता और राम के बीच में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका रोल रहा है, राइट? ऐसे ही आपके पर्सनी के बीच में जो दूरियां बनी हैं उसमें भी हनुमान दादा आपको सहायता कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सनी बहुत ही मूडी व्यक्ति हों और जो वह सोचते हैं या महसूस करते हैं उसे छुपाते हों। हो सकता है आपके पर्सन वो नहीं दिखाते हैं और वो दिखाते हैं जैसे कि आप जो करते हो उसमें उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उससे वो कोई लेना देना नहीं रखना चाहते, आपकी एग्जिस्टेंस उनके लिए मैटर ही नहीं करता, ऐसे दिखाते हैं। लेकिन जब आप बात नहीं करते ना, या फिर आप दोनों के बीच में दूरी होती है, बात नहीं होती, बातचीत नहीं होता, आप ये सोच रहे हो एक तरफ बैठ कर कि यार ऐसे कैसे, इतना ही इम्पोर्टेंस था क्या, इतना ही वैल्यू था क्या, मेरे लिए कुछ था ही नहीं क्या, मेरी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस एक बराबर है क्या? हो सकता है आप उनमें से हो जो ये सोचें कि रहना या ना रहना एक बराबर हो तो ना रहना बेहतर है। पर यकीन माने आपके पर्सन आपके बिना रहने के बारे में सोचना तो दूर, सोचने के बारे में भी नहीं सोच सकते। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आपके मैसेज की। वो चाहते हैं कि भाई अब तो देखो, इंसान ऐसा है कि उसने आपसे दूरी बनाने की नाटक तो कर ली, पर ईगो इतना है कि वो खुद से झुकना नहीं चाहते और आप ऐसे हैं कि आपको लगता है कि वो आपको वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। आप उनके वेट कर रहे हो, वो आपके वेट कर रहे हैं। तो इस व्यक्ति जो जिससे आप डील कर रहे हो ने इस संबंध को लेकर कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में, जिसका उन्हें अफसोस है कि वो नहीं ले पा रहे हैं। वो किस मुंह से आए हैं आपके सामने? उनके बहुत सारे वादे उनके हिसाब से अधूरे रह गए और आप भी उनको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ये उनका परसेप्शन है। यह व्यक्ति ऐसे परिवार से आए हैं जहां भावनाओं को व्यक्त करने को बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं किया जाता, इनकरेज नहीं किया जाता। यकीन माने मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो अपनी माँ के करीब हैं लेकिन पिता के साथ लगातार उनकी समस्याएं रही हों, या फिर उनकी माँ बहुत स्टबर्न रही हों, ये भी एनर्जी हो सकती है। आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हो, कोई उम्मीद ही नहीं है। और वो आपके जो पर्सन हैं वो अपने प्यार का इजहार करने के बजाय आपसे पूरी तरीके से दूरियां बना रहे हैं। उनको लगता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, वो जितना आपसे दूर होंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उनके लिए बेहतर होगा, इसलिए वो ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। और कुछ लोग, आप में से कुछ लोग तो ऐसे दिख रहे हैं कि बिल्कुल ही ब्लॉक सिचुएशन है, कोई बात ही नहीं हो रही। ऐसे नहीं कि आपने फ़ोन ब्लॉक करके रखा, व्हाट्सएप ब्लॉक करके रखा, नहीं, सब कुछ है लेकिन बातें बहुत कम हो गई। और आपने इस बीच में आपके सारे इंस्टाग्राम में यहाँ वहाँ आएगा सारे रूल्स, 3 दिन लगातार बात नहीं हुई तो वहाँ प्यार नहीं है। भाई ये सारे चक्कर में मत पड़े ना, राइट? आपकी जो पर्सन है वो अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं। जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं, आपके वजह से कोई गलती, आपके तरफ से कोई गलती, उनके तरफ से कोई गलती, कोई दुख, कोई निराश, कोई धोखाधड़ी, जो आपने उनको धोखा दिया या उन्होंने आपको धोखा दिया, जिसको लेकर आप दोनों शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, या फिर कोई फिनेंशियल क्राइसिस है, या फिर वो फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, सेटल नहीं है, वॉट एवर द रीज़न भी, या फिर उनके फैमिली डिस्प्यूट है, कास्ट इश्यू है, रिलीजन इश्यू है, कुछ तो यहाँ पर है।
जिसको लेकर आप और वो दोनों अलगाव, वियोग सह रहे हो। पर हनुमान दादा ये कह रहे हैं कि आपके आसपास कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है, करती है, और वो आपको समझाने मनाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई तो यहाँ पे ऐसा खेल रहा है अंदर जो आप दोनों को दूरियां बरकरार रखना चाहता है। लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि हनुमान दादा कहते हैं कि वो जो भी आपके आसपास हैं, जो आप दोनों को दूर करना चाहते हैं, उनसे बड़े हनुमान दादा हैं, वो आप दोनों को एक करके रहेंगे। ठीक है, आपका सामना कैसे करना है इस बारे में वो सोच विचार कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो, अगर संभवत ये पॉसिबल हो तो आप बातचीत इनिशिएट करें, नहीं तो आई वुड से आई क्लेम बैक माई पावर फ्रॉम ऑल द सोर्स, फ्रॉम ऑल द पीपल, फ्रॉम ऑल द एंटिटीज, फ्रॉम ऑल द प्लेस टू माई सेल्फ। आई कॉल बैक माई एनर्जी टू मी। ये वाली अफर्मेशंस करें, कॉल बैक मी वाली प्रेयर है, वो भी आप सुन सकते हो, जिससे आपकी एनर्जी, जैसे आप अपने आप की तरफ डाइवर्ट कर लोगे, अट्रैक्ट कर लोगे, तो आपके पर्सन आपकी एनर्जी को चेस करने लगेंगे और खुद ब खुद आपके पास आएंगे। जब तक आप अपने पर्सनी के बारे में सोचते रहोगे, वो अपने में ही मग्न रहेंगे। ओके, इस बात की ध्यान रखें। पाइल नंबर 2, आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप क्या हो इसे खुद आप नहीं समझोगे तो कोई और क्यों समझेगा। आप खुद को जो दे रहे हो वही आपके इंसान, आपके पर्सन, इंसान कह रही हूँ, आपके पर्सनी जो भी हैं वो भी दे रहे हैं ना। आप खुद का धज्जिया उड़ा रहे हो तो वो भी करेंगे वही काम, राइट। तो ये बात का ध्यान रखें। 77 777 55 555 आपको ज़्यादा दिख सकता है, 99 999 दिख सकता है, किसी को 4 टाइम्स 6 दिख सकती है, किसी को 6 टाइम्स 6 दिख सकती है, किसी को 12 12 दिख सकता है, किसी को 21 12 दिख सकता है, 88 88 दिख सकता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ऐसे कोई धज्जियाँ उड़ाने की बात की, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट किया और जाके आप वहाँ पे मोटा के चले गए। नहीं, खुद को हील करो, खुद की पावर को कॉल बैक करो। और ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा, ज़रूरी है कि हर किसी के साथ एक जैसे हो, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, राइट। यदि आप अपना पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है 9046391176, इस नंबर से व्हाट्सएप करके अपने पर्सनल सेशन करवा सकते हैं, जिसमें आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, राइट। इसके अलावा हनुमान दादा और क्या बताना चाहते हैं। फाइल नंबर 2, थैंक यू हनुमान दादा। एंजेलिक प्रेजेंस, एंजेलिक प्रोटेक्शन। जब जब एंजल नंबर दिखते हैं थैंक यू बोलें। जो दोगे वो पाओगे, जो सोचोगे वो पाओगे। हनुमान दादा, जय बजरंगबली, अंजनी पुत्र। क्या मैसेज। सरेंडर, ओवरथिंक करना या सरेंडर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। जितना ओवरथिंक करोगे उतना ही ओवरथिंक करने लायक सिचुएशंस बनेंगे, जितना जल्दी सरेंडर करोगे उतना जल्दी बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा। यहाँ पे डेथ कार्ड आया है, सिचुएशन टफ है, ब्रूटल एनर्जीज हैं, हील योर सेल्फ, अट्रैक्ट द बेस्ट। एस ऑफ पेंटिकल आ रही है, एक नई शुरुआत, नई जॉब, नई सिनारियो, वित्तीय स्थिरता आपके लाइफ में आ रही है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे भी डिविल एनर्जी दिख रही है, सन कार्ड भी आ गया है। जो डिविलिक पैटर्न थी, जो कार्मिक एनर्जी थी, जो कार्मिक पैटर्न थी, कार्मिक लूप था, उसे आप कॉन्शियसली कट करोगे, या फिर कार्मा हीलिंग आप ले सकते हैं, रिलेशनशिप हीलिंग आप ले सकते हैं। माँ काली हीलिंग जब भी लेते हैं, माँ काली माँ तारा हीलिंग लेते हैं, तो आप कार्मिक हीलिंग या आप प्रॉपरली बता सकते हैं अपने क्या तरीके से हीलिंग आपको क्या क्यों चाहिए, उस हिसाब से आप रिलेशनशिप हीलिंग यहाँ पर ले सकते हैं, रिलेशनशिप सेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही इंटेंस है, पर यहाँ पे एनर्जीज़ को अलाइन करना बेहद ज़रूरी है। सरेंडर, फिर से आ गया सरेंडर, डेविल कार्ड, ये पैटर्न को सरेंडर करके आपको हील करना ही पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 2। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट हुए तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
अगर ये हेल्पफुल रहा, इंसाइटफुल रहा तो मुझे कमेंट में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, ऑल द टाइम, ऑल द प्रीशियस टाइम यू शेयर विथ मी। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, आपके मैसेजेस पढ़ के। ऐसा लगता है कि हम साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं बोल पा रही हूँ, आप सिर्फ सुन पा रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जीज मुझ तक पहुँच रही हैं। आई एम सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल। माँ बाबा से हर पल यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो और वो हमेशा आपके अंग संग रहकर आपकी ध्यान रखें। ओके। इसके अलावा अगर माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, मैजिक पोशन लेना चाहते हो, या फिर आउल पायराइट फ्रेम, माँ कमलात्मिका, माँ वरलक्ष्मी एनर्जाइज्ड लेना चाहते हो, या फिर हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन आप लेना चाहते हो जिसमें हनुमान दादा का मंत्र है, चित्र है, स्विच वर्ड है, वैदिक स्विच वर्ड है, अगर वो लेना चाहते हो, या फिर आप श्री यंत्रम माँ कमलात्मिका, माँ राजा राजेश्वरी, ललिता त्रिपुरा सुंदरी एनर्जाइज्ड अगर लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा माँ काली का मानस मंथन करना है, या फिर टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, जो भी आपको करना है, अपने सोल पर्पस को फॉलो करना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे सोल पर्पस से कनेक्ट करने के समय आ गई है। ओके, फाइनल कार्ड अगेन डेविल कार्ड। हीलिंग इज मस्ट, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इंतज़ार आपकी खत्म होगी तब जब आप अपने एनर्जीज़ को सही तरीके से अलाइन कर पाओगे। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 2। अपना ध्यान रखिए, अपने रिलेशनशिप को बहुत ही बेहतरीन बनाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, सबके साथ अच्छा करिए, क्योंकि जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा बोलोगे, जितना अच्छा करोगे, उतना ही आपके लिए सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए एंड पॉजिटिव रहिए। महादेव का कृपा है, हनुमान दादा का कृपा आप पर हमेशा हमेशा है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। यदि आपने बाबा महाकाल का ये पाइल नंबर 3 को चूज़ किया, या फिर आपके पर्सनी के डेट ऑफ बर्थ या नेम इनिशियल के तहत पाइल नंबर 3 को चूज़ किया, हम देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या कोई संदेश आ रहा है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हर हर महादेव, हर हर शंकर। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, हर हर शंकरा। शंकरा का नाम क्यों शंकरा पड़ा? हर शंका को हरने वाले, हर एक दुविधा को हरने वाले, दारिद्र्य दहन करने वाले। हमारे जीवन में जो भी हमारे लिए सही नहीं है, हम जिसे नहीं जानते, नहीं समझते, नहीं बेहतर कर पाते, उन्हें हमसे दूर कर। वो हो सकता है हमारे अभिमान हो, अहंकार हो, वो हमारी आदतें हों, कुछ भी हो, उसे दूर कर, उसे नष्ट कर, हमें सही राह पर दिखाना हमारे बाबा का काम है। वो हमेशा हमें गाइड करते हैं। यहाँ पे मुझे टावर का कार्ड दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिख रहा है। बाबा और क्या बताना चाहते हो? पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया, अपने मन में ही अपना नाम लेते रहें, अपने पर्सन का नाम लेते रहें। ओके, रिलेशनशिप को भी लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी, ओवर थिंकिंग, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाने की ख्वाहिश। क्यों पाइल नंबर 3 इतने उदास क्यों? क्यों क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि आप चाहते तो सब कुछ हो, लेकिन आप ऐसे उलझे हुए हो कि आपको खुद ही नहीं पता कि चाहते क्या हो, क्या नहीं चाहते। आपकी फोकस क्लियर नहीं है पाइल नंबर 3, और जो ईश्वर देते हैं उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है कि नहीं, ये तो मैंने नहीं मांगा। अगर ईश्वर ने पूछा क्या मांगते हो, वो भी नहीं पता। गुड्डा गुड़िया को दुकान में जाके बच्चे हर गुड़िया में हाथ दिखाते हैं ना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये हालत है आपकी, ऐसी एनर्जी है आपकी। डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी आ रही है। थॉट, ओवर थिंकिंग, ओवरली ओवर नेगेटिव थिंकिंग। कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, इसका हो रहा है, उसका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे भी कौन से पाप किए थे, ऐसे भी क्या हो गया था, ऐसे भी कुछ
क्यों हो रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के सामने बाबा महाकाल के, बाबा भैरव के खुद ब खुद मैसेजेस आ रहे होंगे। काल भैरव अष्टकम बार बार आपके सामने चल रहे होंगे, राइट। रावण रचित काल भैरव अष्टकम, रुद्र तांडव स्तोत्रम, रावण रचित रुद्र तांडव स्तोत्रम आप सुन रहे होंगे, काल भैरव अष्टकम सुन रहे होंगे, महाकाल भैरव अष्टकम सुन रहे होंगे। आपके सामने खुद ब खुद प्लेलिस्ट में चलने लगता होगा। ऐसा है क्या? ऐसे कौन है यहाँ पर जो है तो कोई जो बाबा भैरव का नाम से पहले डरते थे, या फिर महाकाल का रूप रुद्र रूप से डर लगता था आपको, लेकिन अब रुद्र रूप को देखकर आपको उसमें ममता में स्वरूप दिखने लगा है। तीनों पाइल में आज कॉमन क्या था पता? डेविल कार्ड। लिटरली डेविल कार्ड तीनों ही पाइल में आया है। पर गुड थिंग इज यहाँ पर आपके लिए चैरियट का कार्ड आ गया आफ्टर डेविल। जो भी परेशानी थी, जिसको लेकर आप घृणा, गिल्ट, ग्रीफ में थे, वो एनर्जी से आप खुद ब खुद हिम्मत कर आगे बढ़ने की तरफ काम कर रहे हो, जिसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। पाइल नंबर 3 सन कार्ड। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। पाइल नंबर 3, कंग्रेचुलेशंस। आपने जो कदम उठाए उसमें आपको सही दिशा ईश्वर दिखा रहे हैं। मार्गदर्शन आपके साक्षात ईश्वर कर रहे हैं। जो अंधेरी रात थी, जो घनघोर अंधेरा था, जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था, वहाँ पे ईश्वर सूरज के प्रति सूरज के समान रोशनी फैला रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। पाइल नंबर 3, सरेंडर कीजिए। सरेंडर अभी भी करना बाकी है, पूर्ण रूप से अपने सरेंडर नहीं किया। जैसे ही आप पूर्ण रूप से सरेंडर करोगे, प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करोगे, माँ काली का उपासना, माँ काली को समर्पित करोगे, महादेव का गायत्री मंत्र से उपासना करोगे, उन्हें पुकारोगे, लिटरली आपके लाइफ में जो डेथ कार्ड है, डेथ की एनर्जी है, वहाँ से आप खुद पे अपने आप में मेहनत करके आप आगे बढ़ोगे, सही लोगों से मिलोगे, सही एनर्जी से कनेक्ट करोगे और सही बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ोगे, जहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी में आओगे, एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे। बेस्टेस्ट एनर्जी शिफ्ट, इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन। थक गए हो, हार गए हो, टूट गए हो, लेकिन खुशियाँ लौट रही है। डेफिनेटली इसे एनर्जी को क्लेम कीजिए। पाइल नंबर 3, आई एम अबंडेंट, आई एम इनफाइनाइटली ब्लेस्ड। मेरे जीवन में अत्यंत आशीर्वाद आ रहे हैं। मेरे जीवन में ईश्वर की कृपा बरस रही है। मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स आया था, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स आ गई है। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अगर ट्विन फ्लेम्स आप अपने आप को मान रहे हो तो प्लीज़ गेट अ कन्फर्मेशन। ट्विन फ्लेम अगर आप हो तो आपको होपोनोपोनो करना है, इनर वर्क करना है, हीलिंग करनी है, आपको कार्मिक हीलिंग करनी है। आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं, मैम मैं तो ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन मिल चुकी है, लेकिन क्या करें आगे, कैसे करें आगे, राइट। हील करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है, सेल्फ अवेयरनेस में आनी है, सेल्फ एक्सेप्टेंस में आनी है, रिफ्लेक्ट करना है, फॉरगिव करना है, अपने आप के साथ कंपैशनेट होना है, हर किसी के साथ कंपैशनेट होना है, प्रॉपरली असेंड होना है। 3D से 5D, 3D से 4D में आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऑलरेडी 3D टू 4D ट्रांसफॉर्म करते हुए दिख रहे हो, लेकिन और भी बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारे पोर्टल्स आपके लिए खुल रहे हैं। पाइल नंबर 3, वेरी इंटेंस एनर्जी। और क्या फिनेंशियली क्या बताना चाहते हो? फिनेंशियल लाइफ क्या है, कैसा है पाइल नंबर 3 के लिए यूनिवर्स? फिनेंशियल लाइफ कैसा है? क्वीन ऑफ कप्स। जहाँ अटके थे, परेशान थे, अब डिवाइन कंफर्मेशन। जहाँ अटके थे, परेशान थे, वहाँ पे आपको ऐसे हेल्प मिलेगा, बस आपको स्वीकारना है, उसको दुत्कारना नहीं है। कैसे ले लूँ मदद, ये एनर्जी में मत रहिएगा। एनर्जी आपके लिए बदल रही है, ओके आपके लिए एनर्जीज बदल रही है। आपको उसे स्वीकारना है, आपको उसे अपने लिए लेना है। लव लाइफ में आपके लिए नई शुरुआत आ रही है। जो भी परेशानी थी वो ख़त्म होकर बहुत सारे आशीर्वाद आ रहे हैं। एक दूसरे के प्रति समर्पित हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति एक्शंस ले रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बहुत सारा प्यार बांट रहे हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। जहाँ पे कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, अब कमिटमेंट आ रहा है। जो अरेंज मैरिज के लिए सोच रहे थे और बहुत दिन से कोई प्रपोज़ल सही से नहीं बन रहा था, अब प्रपोज़ल्स आते हुए
और जैसे आपने एक्सपेक्ट किया उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा प्रपोजल आते हुए दिख रहा है। लवर्स कार्ड फिर से, पर आपको स्वीकार करना है। क्यों? कितने क्लोज्ड रहोगे? कब तक वो इनर चाइल्ड वुंड में अटके रहोगे? कब तक सेल्फ डाउट में अटके रहोगे? वाई डोंट यू जस्ट गेट आउट ऑफ दैट? गेट आउट ऑफ दैट पाइल नंबर 3। आ गया स्टार कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल पकड़ के बैठे हो, जिसके वजह से 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मैजिशियन की एनर्जी में आना है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आना है, लेकिन आप हो तो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। आई डेफिनेटली रिक्वेस्ट और सजेस्ट हैव अ पर्सनल सेशन। आपकी अपनी पर्सनल एनर्जीज़ के बेसिस पे आपकी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि दी आप हीलिंग सेशंस आप पोस्ट कीजिएगा ना, हीलिंग आप माँ काली हीलिंग आप सबके लिए पोस्ट कर सकते हो, हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। भाई माँ काली हीलिंग पता है कितनी इंटेंस होती है, कितनी इंटेंस होती है। वो जो नॉर्मल फीवर के लिए सैरिडॉन पैरासीटामोल जैसे दुकान में मिलने वाली नहीं, वो बड़े बड़े कीमोथेरेपी के लेवल के कॉस्टली है। मजाक कर रही हूँ, लेकिन सच यही है कि वो जस्ट एक ऐसी बातें नहीं है कि जो आपको जस्ट एक नॉर्मल फीवर हुआ है आपने पैरासीटामोल लेकर खा लिया, जैसे हर किसी के लिए पैरासीटामोल सूट हो जाता है, डोलो सूट हो जाता है, सैरिडॉन सूट हो जाता है, वैसे हर किसी के लिए एक ही हीलिंग होगी, नहीं ना। हर किसी की एनर्जी अलग है, हर किसी के कर्मा अलग है, हर किसी के कार्मिक एनर्जी अलग है। मैं जब ये बोल रही हूँ इट इज़ 11/11, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर रही हूँ। लिटरली इट इज़ 11/11 इन द नाइट, मेक अ विश। ये सच है, क्योंकि हर किसी का समस्या अलग है। किसी के घर नहीं बन रहे हैं, किसी के शादी नहीं हो रहे हैं, किसी के हुए शादी टूट रहे हैं, किसी के बने बनाए घर कोई और लूट रहा है, किसी का हेल्थ इशू है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। हर किसी का सेम हीलिंग कैसे हो सकता है? हर किसी का सेम तरीका कैसे हो सकता है? और ऐसे भी नहीं है कि मैं आप हीलिंग कर रहे हो, मैंने आपको वीडियो कॉल में या डायरेक्ट बैठ कर आपको आंख बंद करवा के जूम 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 करवा रही हूँ, नहीं। लिटरली आपको साइंटिफिकली स्पिरिचुअली प्रूफ करते हैं, बताते हैं क्या क्यों कैसे, सारे एक्सप्लेनेशन के साथ हीलिंग होती है, राइट। हाउ कैन आई डू दैट इन अ जेनरिक वे? वो जेनरिक कभी नहीं हो सकता, एंड फ्री तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मेरी एक पर्सनल लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे मुझे माँ काली से मन्नतें मांगनी थी, मुझे माँ काली ही वो हेल्प कर सकती थी, माँ काली को पर्सनली आना पड़ेगा वाली एनर्जी थी वहाँ पे, और मैंने सरेंडर कर दिया था। मैंने बोला माँ आओ, और लिटरली माँ साक्षात्कार रूप में वो हीलिंग करके दी, और उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपरली मुझसे लेकर रहा। जब माँ काली एनर्जी एक्सचेंज नहीं छोड़ती तो मैं कैसे छोड़ूँ? एनर्जी है भाई, यूनिवर्सल एनर्जी है, राइट। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट वर्क्स। फाइल नंबर 3, आपको अपने एनर्जी को पहले समझना है, एक्सेप्ट करना है, रिफ्लेक्ट करना है, फॉरगिव करना है, हील करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि आप 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ पाएँ, ताकि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएं, ताकि आप टेम्परस की एनर्जी में आ जाएं। टेम्परेंस यहाँ पे अर्थ एंजल की बात कर रही है, चोजन वंस की बात कर रही है। ओके, फाइनल कार्ड, थैंक यू बाबा। फाइनल कार्ड, थैंक यू। सरेंडर करिए, डिविलिक पैटर्न को छोड़िए, जो भी है उस पर आशीर्वाद के रूप दूंगी। टावर कार्ड, डेविल कार्ड एक साथ आना, सोचो हीलिंग के लिए क्यों ना बोलूँ मैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ क्या रहा है हीलिंग के बाद? लवर्स का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड, मैजिशियन का कार्ड। अब आप डिसाइड करो, आपकी फ्री विल है, देयर इज़ नो फोर्स, नथिंग एज सच, एवरीथिंग इज़ योर फ्री विल, राइट। आप डिसाइड करें किससे करना है, क्या हीलिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, पर्सनल सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, इट्स एब्सोल्युटली फ्री विल। गाइड करना हमारा काम है, राइट। तो जो भी आपको आपके एनर्जीज रेजोनेट होते हैं बस उसी को ही लीजिए, जो एनर्जी नहीं रेजोनेट होते उसे जाने दीजिए। ज़रूरी नहीं है ये हर कोई एनर्जी आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल सेशन में ही आपके अपने हीलिंग्स, अपने एनर्जी समझ में आएंगे। और यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि पाइल नंबर 3 के लिए बहुत ही इंटेंस मैसेजेस आना चाहते हैं, पर वो इंटेंस मैसेज मैं जनरल रीडिंग में जेनरिक तरीके से नहीं बता सकती, बहुत ही सेंसिटिव मैसेजेस हैं, तो इट्स अप टू यू। किसी से भी करवा लें, प्लीज़ करवा लें, ठीक है। आई विश, आई होप, आई बिलीव ये एनर्जी आपके लिए रेजोनेट किया हो तो मुझे बताइएगा, और सब कुछ बेहतर होकर रहेगा ये विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा, ठीक है। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा रहे,
और महाकाल किसी से भी ऐसे नहीं जुड़ते। महाकाल जब जुड़ते हैं तो सब कुछ सही होकर रहता है। ओके, इसके अलावा यदि आपको अपकमिंग वर्कशॉप 21/12 पोर्टल विंटर सोलस्टिस के पोर्टल पे 20 दिसंबर 21 दिसंबर से पहले अगर ये वीडियो देख रहे हो और वो वर्कशॉप एनरोल करना चाहते हो तो आप 2 दिन के वर्कशॉप एनरोल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है 9046391176। इसके अलावा अगर आपको टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, माँ काली ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, या फिर माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स करनी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का ज़ीबो कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, मैजिक पोशन लेना हो, माँ कमलात्मिका, माँ वरलक्ष्मी एनर्जाइज्ड आउल पायराइट फ्रेम लेना हो, हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन लेना हो, या फिर श्री यंत्रम माँ राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुरा सुंदरी के एनर्जाइज्ड श्री यंत्रम खड्गमाला स्तोत्रम ललिता सहस्रनामम सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम से एनर्जाइज्ड अगर आपको चाहिए तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। एंड हाँ, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, माँ काली ऑरेकल सीखना तभी हो पाएगा जब माँ काली ने परमिशन दिया। ये हर किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए, आई विश आई बिलीव ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तीनों ही रीडिंग बहुत ही पावरफुल रहे हैं, बहुत ही इंटेंस रहे हैं। एंड आई प्रे माँ बाबा हमेशा आपके साथ रहें और सब कुछ बेहतर हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।